नमस्कार। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि बीटीएससी की बहाली की बात हटाइए। जितने भी डिप्लोमाधारी छात्र हैं, सब कोई पहले एन्जॉय के साथ अपना लाइफ़ को जीने का कोशिश करें। अभी वक़्त बहुत बुरा चल रहा है सभी के लिए, चयनित और अचयनित सभी के लिए। जो सरकार की नीति है, वो हम दोनों को आपस में लड़ाए हुए है और हम लोग लड़ भी रहे हैं। यहाँ तक कि ऐसा हो रहा है कि हमारे बहुत अच्छे अज़ीज़ मित्र लोग चयनित और अचयनित के चक्कर में लड़ करके एक दूसरे से जुदा हो जा रहे हैं। बात आते हैं बहाली पे। देखिए, बहाली जो चयनित छात्र जो लड़ रहे हैं वो भी अपने सही जगह पे हैं, वो भी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। और अचयनित छात्र जो लड़ने का कोशिश कर रहे हैं वो भी अपने जगह पे सही हैं, वो भी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हम दोनों सही हैं। बात आता है कि गलत कौन है? गलत है सरकार। और हम ये कहना चाहेंगे सबसे पहले कि सभी को लड़िए। चयनित छात्र आप लोग भी बिंदास लड़िए, हम लोग भी आपके साथ हैं। और अचयनित छात्र को भी लड़ना है, क्योंकि बार-बार एक ही चीज़ गलती अगर आयोग करती है तो हम लोग इस चीज़ को कब तक एक्सेप्ट करते रहेंगे? आखिर कब तक? आप लोग के मन में एक भावना आ गया है अब कि जो है उसी को स्वीकार लो। हमारा रिज़ल्ट अगर बीटीएससी में नहीं है, उसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं हम लोग कि चलो यही चीज़ है, इसके बिना भी जीने का उपाय खोजा जाए। अच्छी आदत है ये, चलिए ठीक है। लेकिन क्या अगर वो हमारे साथ गलत हो रहा है तो क्या उसके लिए हम लड़ेंगे नहीं? हमें बिल्कुल लड़ना चाहिए। जो लोग आज बैठ गए हैं हार मान कर के, उनके लिए बोलना चाहेंगे कि जब तक लड़ेंगे नहीं तब तक जीतेंगे नहीं। हम 2019 बैच के छात्र हैं। जब फॉर्म आया था और 19 हम लोग एग्ज़ाम दे रहे थे उस वक्त सेमेस्टर का, उस वक्त हम लोग सोचे नहीं थे कि इस बहाली में अपना एंट्री करेंगे। लेकिन हमारे डीके जी के कारण, उनके मेहनत के कारण आज हमारे 2019 बैच के छात्र भी इस बहाली के अंदर हैं। तो ये एक लड़ाई है, एक जंग है। जो लड़ेगा वो जीतेगा। हम लोग के मन में भावना आ गया है कि जो होगा अब देखा जाएगा। यही चीज़ हम लोग के अंदर एक गलत भाव आ चुका है। इसको ठीक करना चाहिए सभी लोगों को मिलजुल के। हम सभी भाइयों को ये कहना चाहेंगे, जितने भी अचयनित छात्र हों चाहे चयनित छात्र हों, सब कोई अपने अपने अनुसार से लड़ते रहिए, सोइए नहीं। सभी लोग के मन में अलग अलग भावना आ रहा है, कोई कुछ के तैयारी में लग गया। अरे सब कुछ ठीक है, आप लोग अपने आगे का लाइफ बिल्कुल देखिए, आपका हक है देखना। लेकिन क्या बिहार में जो हमारे खिलाफ जो अन्याय हो रहा है, क्या उसके लिए हम नहीं लड़ें? उसको छोड़ देना है? अगर ऐसे ही सब सोच लिए होते हमारे महापुरुष लोग जो आज तक लड़ते आए हैं, और उन लोग के भावना मन में ही रहता कि चलो अंग्रेज़ आ गया, अब इसी के साथ जीना ही है, अब इसके साथ जीने का सोचते हैं। चलो भाई 2 चप्पल खाइए लेंगे अंग्रेज़ से, चलो उनको जो प्रॉब्लम दे रहे हैं उनको सही लेंगे, हम जी लेंगे। तो ये भी गलत होता। लेकिन वो इस चीज़ से हटे, बोले नहीं हमको लड़ना है। और वो लड़ते 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 अपनी जो आखिरी उम्मीद और आखिरी सांस तक लड़ने का उनको फल मिला। उसी प्रकार हम सभी को बोलना चाहेंगे कि आप लोग टूट गए हैं, हम जानते हैं। आप लोग हार गए हैं, हम जानते हैं। आप लोग मायूस हो गए हैं, हम जानते हैं। लेकिन आपके अंदर इंसानियत बचा हुआ है, आपके अंदर ताकत अभी बचा हुआ है, आपको लड़ना चाहिए। अब लड़ने का स्टेज होता है, जैसे अभी हम लोग लड़ने के स्टेज में हैं, अभी लड़ सकते हैं, तो अभी हम लोग पीछे हट रहे हैं। लेकिन जब फिर दोबारा अन्याय होगा तो अब फिर लड़ने आइएगा, हमको पता है। फिर हंगामा कीजिएगा, कुछ कीजिए तो कोई फ़ायदा नहीं है। अभी ही लड़ने का वक्त है। सभी एलआरसी वाले भैया को बोलना चाहेंगे, भैया कब तक एलआरसी में रहिएगा? और आपके निवाले का जो थाली का निवाला है वो कोई और छीन के ले जा रहा है, और इस चीज़ को आप कैसे होने दे रहे हैं? आप लोग क्यों सो गए हैं? आप लोग क्यों नहीं उत्तेजित हैं इस चीज़ को करने के लिए? आखिर क्या इसी जॉब में रहना है आप लोग को? और हमारे जो 19 बैच के बच्चे हैं, क्या हम लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। लेकिन क्या जो बिहार में बहाली है ये दोबारा आएगा? जब इतना दिन से आयोग इतना कम इंजीनियर के साथ अपना काम चला रहा है, तो आने वाले समय में आपको लगता है कि आयोग और बहाली निकालेगी? कभी नहीं।
कि इसी बहाली में अपना कम से कम 20-30 साल निकाल लेगा आराम से। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश की। हम लोग 3 साल डिप्लोमा किए बहुत मेहनत से, और उस डिप्लोमा के बेसिस पे अगर हमें अपने राज्य में जॉब नहीं मिलेगा तो समझिए ये हमारी हार है। हमारा 3 साल का मेहनत बर्बाद हो जाएगा। जो हमारे घर वाले पैसा भेज भेज के हमको कोचिंग कराए हैं, अंदर ट्यूटोरियल में, कोई लक्ष्य में, कोई टेक्निकल में, वो पैसा हमारा बर्बाद हो जाएगा, वो मेहनत बर्बाद हो जाएगा। जो रूम लेकर के हम लोग पढ़े हैं, रात को आधा रोटी खा के सो जाते थे, वो मेहनत बर्बाद हो जाएगा। अगर हमने डिप्लोमा किया है तो हमको इंजीनियर बनना है एनी हाउ, वो भी बिहार में। और ये इतनी बड़ी बहाली है, ये इसमें हम लोग का अभी तक कमांड है। हम लोगों ने अभी तक इसको बांध के रखा है और आगे भी बांध के रख सकते हैं। इसका उपाय आप लोग के पास है। हम कितना बार बोले आप लोगों को कि आप लोग लड़िए, आप लोग सो जाते हैं। ये मत सोचिए कि अगला आदमी कर रहा है उसी से हो जाए, होना होगा तो वो लोग कर रहा है ना, हो जाएगा। ये सोच सबके पास है और इसी चक्कर में कोई नहीं लड़ पाता है। हम भी यही सोचते हैं कि लड़ रहे हैं लोग, लड़ने दो उन लोगों को, जो होना होगा होगा। मैं इधर अपना प्राइवेट जॉब वगैरह देखता रहता हूँ। यही अगर हम लोग सबको यही करेंगे तो यही हो जाएगा। हम यही कह रहे हैं कि हम भी अपना प्राइवेट जॉब को छोड़ के 4 दिन का छुट्टी लेके पटना आते हैं, हर महीना आते हैं, 10 दिन का छुट्टी, 5 दिन का छुट्टी लेते रहते हैं। उसी प्रकार आप लोग पढ़ाई करते रहिए, हम उसके लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप लोग पटना में आ कर के अपने इस डिमांड्स को भी रखें, इस लड़ाई को भी जारी रखें। नहीं तो आने वाले समय में बहुत पछतावा होगा सभी लोगों को, और बहुत जल्द उसका असर दिखने वाला है। मैं वीडियो में नहीं आ रहा था बहुत दिन से। अगर मैं आ गया हूँ तो समझ जाइए कि बैड न्यूज़ आ सकता है और बुरा वक्त हो सकता है। इसीलिए आप लोग अपना डिमांड्स को रखने के लिए जितना जल्दी हो सके, एलआरसी वाले भाई लोग, भैया लोग, आप लोग से रिक्वेस्ट है, कब तक इस दलदल जीवन में मतलब अपना जीवन काटते रहेंगे हम? कब तक? जो हमारे साथ थाली में खाए हैं वो गलत तरीके से इस बहाली में आ रहा है। क्या इस चीज़ को आप एक्सेप्ट करते हैं? अगर करते हैं तो ठीक है, हम भी एक्सेप्ट कर लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो प्रोसेस है, जो चयन का प्रोसेस है, उसको हमको बेहतर करना है। जब प्राइवेट कॉलेज को 40% मिल सकता है तो इस बहाली में हर चीज़ हो सकता है अगर हम चाह लें तो। अब हम लोग एक लकीर बांध दिए थे कि 40% है तो प्राइवेट कॉलेज को कभी नहीं मिलने वाला है। मिला। जब ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। इस चीज़ को समझिए। अभी लाइफ हम लोग का बहुत लंबा जीना है और इस दलदल वाली जीवन में हम लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम लोग अपना हार खुद स्वीकार कर चुके हैं और ये गलत कर रहे हैं हम लोग। सभी लोगों से विनती है कि हमारे गांधी मैदान में भी लड़ाई चालू है, संघर्ष चालू है। आप लोग वहाँ से अपना स्टार्ट कीजिए और वहाँ से इस बहाली में इन्वॉल्व होइए, ताकि आपके नेता जो हैं, जो लड़ रहे हैं आपके लिए, बड़े बड़े नेता हैं हमारे पक्ष में, अनुभवराज सर भी लड़ रहे हैं, डीके सिंघानिया जी भी लड़ रहे हैं, उन लोग का मनोबल मत टूटने दीजिए। अगर उन लोगों का मनोबल टूट गया तो इसके ज़िम्मेदार सिर्फ आप होंगे और कोई नहीं। इस बात को आप लोग समझ लें। उनका मनोबल एकदम मत गिरने दीजिए। आप लोग कैसे भी करके उनको अपने पक्ष में रखिए, उनको हिम्मत दीजिए लड़ने का। और आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आप अगर हमारा साथ दे रहे हैं तो फीडबैक आपको अच्छा मिलेगा, बेहतर मिलेगा। जिस तरह रिज़ल्ट आने के बाद आप लोगों ने हमारा साथ दिया तो आपको फीडबैक इतना अच्छा मिला कि रिज़ल्ट हम लोगों ने वहाँ से वापस करवा दिया। और अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग का साथ अभी से भी होगा तो सबका चयन निर्धारित है। हमारा भी चयन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं क्योंकि मैंने देखा है, अपनी जीत को देखा है नज़दीक से। लेकिन हम लोग थोड़ा सा स्लिप कर रहे हैं यहाँ पे कि जब ज़रूरत है आप लोगों का, आप लोग पीछे हट रहे हैं। आप लोगों से विनती करते हैं कि इस चीज़ को आगे बढ़ाइए, लड़िए। अगर हम लोग नहीं सोचेंगे लड़ने का तो मामला बहुत ख़राब हो जाएगा। अगर जैसा सोच हम लोग का है, आप लोग का है, अगर वैसा सोच रहता तो आज हमारा देश आज़ाद भी नहीं होता। हम नहीं लड़ पाते। जब तक प्रेमचंद्र का कहना है, वो कहे थे कि आंदोलन का मतलब यही होता है कि ये हम प्रदर्शित करते हैं कि हम जिंदा हैं, हमारे अंदर लड़ने की ताकत है। अगर आप नहीं लड़ रहे हैं तो समझ जाइए आप मर चुके हैं, आप एक शव के समान हैं। आप शव ना बने, एक इंसान बने और अपने सभी कार्य को करते हुए। हमारे लाइफ में बहुत सारे कार्य हैं,
हम लोग सब चीज़ को सँभालते हुए काम करते हैं, तो क्यों नहीं इस बहाली को लेकर भी अपना सारे काम को करते रहें, आगे बढ़ते रहें। तो कृपया करके इस चीज़ पे ध्यान दे कर के आप सभी कोई आगे आएँ। धन्यवाद।